गाइस, आज का जो पर्टिकुलर बुक समरी है वो बहुत ही बेहतरीन है। राइट, उसका नाम है माइंडसेट, कि अपने माइंडसेट को, अपने साइकोलॉजिकल ब्रेन को किस तरीके से हम एक्टिवेट करें प्रॉपर तरीके से। राइट, तो ये जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो को नहीं देखें पूरा तो लालत है जिंदगी पे, क्योंकि आप न जाने क्या क्या गंदे गंदे रील्स देखते हो, न जाने किस तरह के रील्स देखते हो। ये रील से मिलता क्या है ना। यहाँ पे जो माइंडसेट है वो विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की एक प्रभावशाली पुस्तक है, जो ये बताती है कि जीवन हमारी सफलता केवल प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे सोचने के तरीके से, है ना, माइंडसेट पर निर्भर करता है। तो इसमें जो लेखिका है, लेखिका ने वर्षों के शोध के आधार पर यह सिद्ध किया है कि लोग मुख्य रूप से दो प्रकार के माइंडसेट के होते हैं। पहले होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। यही माइंडसेट तय करता है कि व्यक्ति चुनौतियों और असफलताओं, सीखने और सफलता को किस प्रकार देखता है। तो पुस्तक के जो मुख्य विचार है वो क्या है ना, पहले ये समझते हैं कि जो मुख्य विचार है पुस्तक के वो क्या है, कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है वो जन्मजात प्रतिभा नहीं होता, बल्कि निरंतर सीखने की प्रतिभा होती है। सुधार करने और प्रयास करते रहने की मानसिकता होती है। जो लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं समय के साथ विकसित हो सकती है, वे अधिक सफल, लचीले और संतुष्ट जीवन जीते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमताएं अस्थायी है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। उनकी विशेषताएं क्या है ना, उनकी विशेषताएं हैं चुनौतियों से बचते हैं वो पूरी तरीके से चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं, आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझते हैं, दूसरों की सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं, केवल अपनी योग्यता साबित करने पर ध्यान देते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। यदि कोई परीक्षा में असफल हो जाए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कह सकता है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं, कभी सोचे हो? बताता हूं मैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास, अनुभव और सीखने के माध्यम से क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। उनकी विशेषताएं क्या है? वो ये है कि चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, आलोचनात्मक बातों को और आलोचनाओं को सुधार का अवसर मानते हैं। निरंतर सीखने की एक ललक होती है, निरंतर सीखने की चाहत होती है, उस पर विश्वास होता है और वो रखते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, वो चलते नहीं है, वो जेलसी उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है। एग्जाम्पल, यदि परीक्षा में असफलता मिले तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग का व्यक्तिगत जिंदगी कैसे होती है, व्यक्तित्व कैसा होता है, और वो क्या कहेगा कि मैं अभी सफल नहीं हुआ हूं, लेकिन बेहतर तैयारी करके अगली बार सफल हो जाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, नॉट एट की शक्ति पुस्तक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नॉट एट है। राइट, नॉट एट मुख्य सिद्धांत क्या है? नॉट एट। ओके भाई, पुस्तक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है नॉट एट। अब आप किसी कार्य में सफल नहीं होते हैं तो यह मत कहिए कि मैं यह नहीं कर सकता, इसके बजाय ये कहिए कि मैं यह अभी नहीं कर सकता। यह छोटा यह शब्द भविष्य में विकास और सीखने की संभावना को जीवित करता है और जीवित रखता है। असफलता का सही अर्थ क्या है? लेखिका के अनुसार असफलता व्यक्ति की पहचान नहीं होती। असफलता केवल यह बताती है कि कौन सी रणनीति काम नहीं कर सकती और कौन सी रणनीति काम नहीं कर रही है, कहां सुधार की आवश्यकता है, अगला कदम क्या होना चाहिए।
ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो असफलताओं को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। एफर्ट का महत्व क्या है, प्रयास करने का महत्व क्या है। कई लोग मानते हैं कि प्रतिभाशाली लोगों को मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पुस्तक बताती है कि प्रतिभा शुरुआत करा सकती है, लेकिन निरंतर सफलता के लिए प्रयास अनिवार्य है। महान खिलाड़ी, वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी लगातार अभ्यास और सीखने के कारण महान बनते हैं। प्रशंसा कैसे करें? लेखिका बताती है कि बच्चों और वयस्कों की प्रशंसा सही तरीके से करनी चाहिए। गलत प्रशंसा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम जीनियस हो, ये गलत है। इससे फिक्स्ड माइंडसेट विकसित हो सकता है। सही प्रशंसा क्या हो सकता है? जो करने से ग्रोथ होगी, ग्रोथ माइंडसेट बनेगी। तुमने बहुत मेहनत की, तुमने रणनीति अच्छी बनाई, तुमने लगातार प्रयास किया। इससे ग्रोथ माइंडसेट विकसित होती है, क्योंकि वास्तविकता को आपने सामने पेश किया। वो वास्तविकता की जीत हुई, जिसके कारण उसके अंदर ग्रोथ होगा। हम अगर झूठा तारीफ करते हैं तो सामने वाले को भले ही बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो वास्तविकता से विपरीत काम कर रहा है, वास्तविकता के आधार पर नहीं। रिश्तों में माइंडसेट कैसी होनी चाहिए? रिश्तों में माइंडसेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट समस्याओं को रिश्ते की कमजोरी मानता है। समस्याओं को रिश्ते की कमजोरी मानता है, बदलाव की संभावना कम देखता है। राइट। ग्रोथ माइंडसेट संवाद और समझ पर विश्वास करता है, समस्याओं को मिलकर हल करने का प्रयास करता है, रिश्तों को विकसित होने वाली प्रक्रिया मानता है। कैरियर होता है, जो कैरियर और व्यवसाय में माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो कैरियर और व्यवसाय में जो माइंडसेट होना चाहिए, उसमें जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या है? तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नए कौशल सीखते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके अंदर फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कि रिस्क है तो इश्क है ना, ऐसा कि जोखिम लेने से वो डरते नहीं है। प्रक्रिया स्वीकार करते हैं, लगातार सुधार करते हैं। इसी कारण वे लंबे समय में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। पुस्तक से प्रमुख सीख पहला है, क्षमताएं अस्थायी नहीं है, मेहनत और अभ्यास से बुद्धिमत्ता तथा कौशल दोनों विकसित किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, चुनौतियां अवसर है, हर चुनौती सीखने और विकास का नया अवसर प्रदान करती है। राइट। तीसरा पॉइंट है, असफलता अंत नहीं, यह केवल सीखने की प्रक्रिया का एक चरण है। चौथा पॉइंट है, प्रयास सफलता का मार्ग है, लगातार अभ्यास और मेहनत असाधारण परिणाम ला सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, प्रतिक्रिया स्वीकार करें, रचनात्मक आलोचना विकास का महत्वपूर्ण साधन है। छठा पॉइंट है, सीखने को प्राथमिकता दें, केवल अच्छा दिखने से काम नहीं चलेगा, केवल अच्छा दिखने के बजाय बेहतर बनने पर ध्यान दीजिए। याद रखने योग्य बात क्या है? दैट बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग अर्थ क्या है? किसी निश्चित पहचान में बंधे रहने से बेहतर है निरंतर विकसित होते रहना। Why waste time proving over and over how great you are when you could be getting better? मतलब क्या था कि बार बार खुद को साबित करने की बजाय स्वयं को अगर बेहतर बनाना शुरू करते तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट? इसका निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि माइंडसेट जो किताब है एक ऐसी पुस्तक है जो सिखाती है कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा जो निर्धारक है वो हमारी सोच है। यदि हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो असफलताएं बाधा नहीं बनेगी बल्कि सीखने का अवसर बन जाती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है सीखने की इच्छा, निरंतर प्रयास,
निरंतर प्रयास और स्वयं को बेहतर बनाने की दृष्टिकोण जिसको अपनाने की बहुत जरूरी है। एक पंक्ति में सार है कि आपकी वर्तमान क्षमता आपकी अंतिम सीमा नहीं है। सही माइंडसेट और निरंतर प्रयास आपको लगातार बेहतर बना सकते हैं। मतलब मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि आपकी वर्तमान क्षमता आपकी अंतिम सीमा नहीं है। यही सही माइंडसेट और निरंतर प्रयास आपको लगातार बेहतर बना सकते हैं। तो यही वो किताब है जिसका नाम है माइंडसेट, है ना। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। अब पसीने में लथपथ होकर बनाया हूं वीडियो, आप देख सकते हो मैं कितना बार पूछा हूं 11 मिनट होने वाले भाई, थोड़ा तो प्यार जताओ, थोड़ा तो प्यार दिखाओ। अरे सब्सक्राइब करके जाओ यार, थोड़ा मैं भी ग्रोथ पाऊं।